गरीब की जादुई बकरी। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश बहुत ज़्यादा गरीब था। किसी तरह दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। एक दिन सुरेश हरिओम किसान के खेत में मजदूरी के लिए गया। हरिओम के पास बहुत सारे गाय बकरियां थीं। हरिओम बहुत पैसे वाला किसान था। अरे ओ सुरेश, ये देख बकरी का बच्चा, चल हम इसे जंगल में छोड़ने चलते हैं। अरे लेकिन मालिक, इसे जंगल में क्यों छोड़कर आना है? ये तो अभी बहुत छोटा है, वहाँ पर कोई जानवर इसे खा जाएगा। अरे कुछ दिन पहले ही मेरी बकरी ने बच्चे दिए थे, बाकी सारे तो ठीक हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मरियल और बीमार सा है। वैसे भी मर ही जाएगा, कौन इसका ख्याल रखेगा भाई, हैं? लेकिन मालिक, कोई जानवर इसे खा गया तो पाप लगेगा ना मालिक। अगर तुझे इसकी इतनी ही चिंता है तो तू क्यों नहीं ले जाता इसे? इतना गरीब होके भी तुझे बकरी के बच्चे की चिंता है, हैं? जा ले जा इसे, ले जा अपने साथ। सुरेश बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास बकरी के बच्चे का ध्यान रखने और उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे सुरेश ने बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ा और वो थोड़ा आगे ही बढ़ा था, बकरी का बच्चा लाचारी से सुरेश की तरफ देखता है। सुरेश को दया आ जाती है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। मैं तुझे इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब अगर एक रोटी मुझे मिलेगी तो हम दोनों मिलकर आधी आधी खाएंगे। अरे ये क्या जानवर उठा लाए? मरियल और कमजोर सी बकरी, इसके लिए खाना कहाँ से आएगा? अरे कोई बात नहीं है, जो हम खाएंगे उसमें से थोड़ा इसे भी दे देंगे। ठीक है, कोनो बात ना है, हमारे साथ ये भी रह लेगी। सुरेश और उसकी पत्नी उस बकरी के बच्चे का ध्यान रखते हैं और अपने खाने में से थोड़ा खाना उसे भी खिलाते हैं। कुछ ही दिनों में वो बकरी का बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। देखा आपने, हमने जरा सा ध्यान क्या रख लिया, ये बकरी कितनी बड़ी और स्वस्थ हो गई है। अब हमें इसका दूध भी मिलने लगा है। चलो अच्छा है, खाना ना सही, कम से कम हमें दूध पीने को तो मिल जाएगा। हमारी मेहनत रंग लाई। एक दिन जब सुरेश की पत्नी उस बकरी का दूध निकालती है तो वो देखती है कि बकरी ज़रूरत से ज़्यादा ही दूध देती है। 4-5 बाल्टियाँ भर जाती हैं, लेकिन दूध खत्म ही नहीं होता। सुरेश की पत्नी समझ जाती है कि ये कोई साधारण बकरी नहीं है, जादुई बकरी है। अजी सुनते हो, मुझे तो लगता है कि ये बकरी कुछ अलग ही है। आज उसने पूरे 25 लीटर दूध दिया है। हम इतने दूध का क्या करेंगे जी? अरे हम एक काम करते हैं, गांव में दूध बेचना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अरे हाँ, और जब पैसा कमा लेंगे तो फिर धीरे धीरे हम अपनी झोपड़ी को भी ठीक कर लेंगे। बारिश के दिनों में कितना पानी टपकता है, पूरा छप्पर टूटा है इसका। सुरेश और उसकी पत्नी बकरी का दूध बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसके पास खूब पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और फिर एक दिन, अरे सुनती हो, अरे हमारी प्यारी बकरी तो अब पहले से भी ज़्यादा दूध देने लगी है। अरे इतना दूध तो गांव में बेचने के बाद भी बच जाता है। अब हम इसका क्या करें? एक काम करते हैं, हम इसके दूध से मिठाई और पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी मिठाई की दुकान भी खोल लेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। कुछ भी कहो, अगर उस दिन मैं इस बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़कर आता तो आज हमारे पास इतना कुछ ना होता। इसने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी। सुरेश और उसकी पत्नी बकरी के दूध से मिठाइयाँ और पकवान बनाकर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं और देखते ही देखते सुरेश गांव का अमीर आदमी बन गया। जब ये बात हरिओम किसान के कानों तक पहुंची और उधर
मालिक, आपको एक बात पता है? क्या? कौन सी बात? अरे वो सुरेश जो आपके खेतों में काम करता था, उसने हलवाई की दुकान खोल ली है मालिक। क्या? सुरेश ने हलवाई की दुकान खोल ली है? कल तक तो वो भूखा प्यासा मर रहा था, अचानक उसके हाथ ऐसा क्या लग गया जो उसने हलवाई की दुकान खोल ली हैं? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह तो बहुत गरीब था। पर मालिक, मैं ये सब नहीं जानता। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि सुरेश ने हलवाई की दुकान खोल ली है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं खुद उसकी दुकान पर जाऊंगा देखने के लिए। इतना सुनकर हरिओम सुरेश की दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, अरे ओ सुरेश, क्या बात है भाई? हैं? अरे तुमने तो देखते ही देखते बहुत तरक्की कर ली भाई। हैं? अरे ऐसी भी क्या सोने की खान लग गई हाथ? हैं? अरे नहीं नहीं मालिक, सोने की खान नहीं, वो बकरी का बच्चा याद है जिसे आपने जंगल में छोड़कर आने के लिए कहा था? हाँ हाँ, याद है अच्छी तरह से। वो बीमार और मरियल सा बकरी का बच्चा मर गया होगा अब तक तो। अरे नहीं नहीं मालिक, वो अब एक बड़ी और स्वस्थ बकरी बन गई है और उसका दूध बेचकर ही आज हमारे साथ इतना अच्छा हुआ है। वो तो एक जादुई बकरी है मालिक। सुरेश हरिओम किसान को बकरी के बारे में सारी बातें बता देता है। बात जानने के बाद हरिओम को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है उसने अपनी जादुई बकरी बेकार में ही सुरेश को दे दी है। हरिओम पंचायत में जाकर सुरेश के खिलाफ बकरी चुराने का इल्ज़ाम लगा देता है और अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। आखिर क्या होगा पंचायत का फैसला? किसको मिलेगी यह बकरी, हरिओम को या सुरेश को? जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल करण कार्टून टीवी हिंदी पर। आगे की स्टोरी आपको मिलेगी पार्ट 2 में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।